सालासर बालाजी की जय, बोले तेजाजी महाराज की। इस वीर भूमि पे, इस धर्म स्थान पे जो भी व्यक्ति आया, मैंने भी जब यहाँ आया था मैंने पता किया, यहाँ जो आया वो खाली हाथ नहीं गया। मैं तो एक ही अरदास करके जा रहा हूँ, मीराबाई जी महाराज इस राजस्थान को बचाओ। जो हालात हमारे राजस्थान के हुए, जिस तरह हम अपराध में 1 नंबर पे आ गए, हर पेपर आउट हो रहा है, भ्रष्टाचार, अखंड भ्रष्टाचार के अंदर राजस्थान डूबा हुआ है। सीएम के इर्द गिर्द के लोग भारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। गहलोत और सुंदरा ने मिलकर जिस तरह 25 साल इस राजस्थान को लूटा है, इस राजस्थान को बचाने के लिए हम नौजवानों को नई ताकत दे, ऊर्जा दे, किसानों, दलितों, सर्व समाज का आशीर्वाद हमें दें ताकि हम लड़ाई को जीत सकें। भाइयों, राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है, कई सीटें तो ऐसी है जहाँ आप चले जाओगे तो आपको लगेगा कि हम राजस्थान के अंदर हैं या कहीं बाहर आ गए। अगर डूंगरपुर बांसवाड़ा में खड़ा होकर देखोगे और गंगानगर चूरू में जाओगे, जैसलमेर के धोरे देखोगे और चंबल के बीड़ देखोगे तो लगेगा कि एक राज्य नहीं है, ये तो 7-8 राज्यों से मिलकर बना राजस्थान है। ये देश का सबसे बड़ा राज्य है और ये चुनौती भी है राजस्थान की। जब दिल्ली में बड़े लोगों के बीच बात चलती है, सेंट्रल हॉल के अंदर, लोकसभा के अंदर, तो एक ही बात कहते हैं कि वहाँ तो कांग्रेस के बाद बीजेपी आती है, बीजेपी के बाद कांग्रेस आती है, तीसरे मोर्चे का कोई भविष्य नहीं। मैं रोज मीडिया से, मेरी माता बच्ची आप रोज देखते हो, मुझे कहते हैं तीसरा मोर्चा कभी बना ही नहीं। मैं उनको कहता हूँ कि हनुमान बेनीवाल कभी आया ही नहीं, पहली बार आया है, तो निश्चित रूप से मोर्चा भी बना, पार्टी कभी बनी नहीं राजस्थान के। मांगड़वा जी जानते हैं, सारा इतिहास राजनीतिक आदमी है। पार्टियां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी 80 में बनी, उसके बाद लगातार 80 के बाद शासन कर रही है। उससे पहले की भी जो भी पार्टी थी, उनके रिमोट कंट्रोल या तो राजा महाराजाओं के हाथ में थे या हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के नेताओं के हाथ में थे। उनका झंडा होता था, उनका फोटो होता था और राजस्थान के लोग उनके नारे लगाते थे। भाइयों, अगर आपको झंडा दिया, अगर आपको ताकत दी, पार्टी बना के आपको लड़ना राजस्थान में सिखाया, तो आपके भाई हनुमान बेनीवाल ने आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। एकजुटता का संदेश दिया और एक संदेश दिया कि भाई भाई से नहीं लड़े, जियो जीने दो, हमें आपस में लड़ना नहीं है, किसी की हत्या नहीं करनी। अखबार का पहला पन्ना पलटते हैं, जब खबर आती है कि हमारे समाज के भाई छोटे से स्वार्थ के लिए हमारे समाज के किसी भाई की हत्या कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर ये सिलसिला सबसे ज्यादा अगर कहीं चल रहा है तो जाट समाज और गुर्जर समाज, जो सबसे मजबूत किसान कौम है, वो झगड़े के अंदर ये भी नहीं देखती कि हत्या से बड़ा कोई पाप नहीं होता और उसके बाद पश्चाताप करते हैं। इन जेलों के अंदर सबसे ज्यादा संख्या हमारे लोगों की है, इसलिए उनको कोई समझाता नहीं। मैं आपसे आह्वान करूंगा, हमारे जितने भी पढ़े लिखे और दूसरे समाज को नेतृत्व देने वाले लोग एक चीज का ध्यान रखें, छोटी सी बात भी अगर गांव के अंदर कहीं हो जाए तो शाम से पहले उनको बैठा के सेटलमेंट कराएं, नहीं तो बहुत बड़ी विपदा। हम बोले हैं, किसी के बेटाओं के अंदर आ जाते हैं। हरियाणा को हमारे खराब कर दिया, उत्तर प्रदेश को खराब कर दिया, राजस्थान के नौजवान का भी दुरुपयोग दूसरे लोग करते हैं। गैंग के सरगना कौन, माफियाओं का नाम दूसरा और गोलियां कौन चला रहे, जाट समाज के बच्चे, और नेतागिरी कौन कर रहे हैं, दूसरे लोग, फलानी गैंग, फलानी गैंग, फलानी गैंग, और उनके काम करने वाले बच्चे हमारे, उनमें दम नहीं है कि राजस्थान के अंदर वो काम कर सके। लेकिन भाइयों, दुर्भाग्य देखिए कि हमारे बच्चे छोटी, हम पॉपुलर कैसे हो, इंस्टाग्राम पे देखिए आप, माफिया सरगनाओं के बच्चे देखिए छोटे छोटे कि किस तरह की डीपी लगाते हैं। अभी बीच में इस लड़के की डीपी लगा रहे हैं सारे इसकी, जो अभी क्या नाम है इसका, नहीं वो दूसरा ना बॉस उसका, हाँ इसकी, और आप सुनो, अरे मत हटाओ डीपी सारी। और दूसरा जो पहले वो था, इसकी लगाते थे अनंत पाल की, वो तो स्वर्ग सिधार गया। तो जो भी ये डीपीआर लगा रहे हो, ये ठीक नहीं है। आपका आइकन होना चाहिए, आप डीपी लगाओ मीराबाई जी की, तेजाजी महाराज की, जो आपके लिए लड़ते हैं। किसी अपराधी की डीपी लगाना, हम कौन सी दुनिया के अंदर जा रहे हैं भाइयों? अपराधी किसी के होते हैं क्या? अपराधी की तो छाया भी नहीं पड़नी चाहिए अपने आस। कई लोग मुझे कहते हैं कि हनुमान जी तो बदमाशों की सपोर्ट करते हैं। मैंने कहा कतई नहीं करता। कोई बिजली चोरी अगर किसान कर लेता है तो मैं उसको चोरी मानता ही नहीं, बिजली तो हमारा अधिकार है। कि बिजली के थाने
खत्म करो राजस्थान, आवश्यकता ही नहीं भाई।